Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to preparation of realization account under dissolution of partnership firm. Most important question एग्जाम में आता है कि हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, और एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सीबीएसई पेपर, सीबीएसई बोर्ड ने जो सैंपल पेपर इशू किया उसमें भी आप देख सकते हैं केवल आपसे रियलाइजेशन अकाउंट पूछा गया। तो मैंने क्वेश्चन रखा राम रहीम रहमान और पार्टनर्स इन अपन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो कितना, ये लायबिलिटी जो बैलेंस शीट है, एसेट्स एडजस्टमेंट गिवन है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक बात को आराम से एक बातों को समझते हैं। सबसे पहली चीज मैंने पहले भी समझाया था फॉर्मेट में, ऑल असेट्स विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश या बैंक और एक्यूमुलेटेड लॉस। दो चीजों को छोड़कर के सारी चीजें उठा करके यहां पर रख देंगे। तो सबसे पहले डेटर्स रखा हुआ है, तो टू डेटर्स, और डेटर्स में अगर प्रोविजन दिया रहता है तो उसकी बुक वैल्यू 2,74,000 है, तो 2,74,000 यहां रखेंगे, और उसका जो प्रोविजन होता है वो लायबिलिटी है तो क्रेडिट में रखेंगे बाय प्रोविजन। बाय प्रोविजन कितना 8,000। इसके बाद आप देखें प्रॉफिट एंड लॉस आएगा नहीं, स्टॉक टू स्टॉक 1,08,000, टू फर्नीचर 2 मशीनरी और 2 बिल्डिंग। 1 बाई 1 करके सारी की सारी एसेट्स यहां पर रिकॉर्ड कर लेंगे। स्टॉक कितना 1,08,000 हो गया, फर्नीचर है आपका 1,32,000, इसके बाद मशीनरी है आपकी 4 लाख की, और बिल्डिंग है आपका 30 लाख। इस तरीके से हमने ऑल एसेट्स विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट बैंक, तो बैंक अकाउंट बने तो बैंक अकाउंट में 2 बैलेंस बीडी के नाम से। प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, और रिकॉर्ड कहां होगा पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में। तो आपने देखा कि मैंने सारी एसेट्स को 1 बाई 1 रिकॉर्ड कर दिया। अब हम बात करेंगे लायबिलिटीज की, तो ऑल लायबिलिटीज विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल और कैपिटल जाएगी, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और पार्टनर्स लोन होता है वो भी रिकॉर्ड नहीं होता है यहाँ पर। ये 3 चीजें छोड़ते हैं। इट मींस इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऑल आउटसाइडर लायबिलिटीज। तो अगर आप आउटसाइडर लायबिलिटीज की बात करें तो केवल 2 हैं, बैंक लोन और क्रेडिटर। तो यहां पर रखेंगे बाय बैंक लोन और बाय क्रेडिटर्स। बैंक लोन कितना है 4,34,000, 4,34,000, और ये 3,80,000। ठीक है, अब आपने देखा बैलेंस शीट के सारे आइटम रिकॉर्ड हो गए। एडजस्टमेंट को एक एक को समझते हैं। कह रहे असेट्स वर रिलाइज, ध्यान समझिएगा, असेट्स रिलेटेड एडजस्टमेंट, आप असेट्स डेबिट में आती बुक वैल्यू पर, उसकी एडजस्टमेंट क्रेडिट में आएंगे, या तो बाई बैंक के नाम से या बाई पार्टनर के नाम से। कह रहा असेट्स रियलाइज, तो जितनी भी असेट्स रियलाइज्ड होंगी उनके बारे में, तो बाई बैंक जिसका जितना पैसा रियलाइज होगा उनको 1 बाई 1 लिखेंगे। डेटर्स 2,70,000, स्टॉक 15% लेस, तो स्टॉक कितना है, स्टॉक के अमाउंट देखें, स्टॉक है 1,08,000, $16,200 लेस करना है, 16,200, 15% इसमें लेस करेंगे तो 1,08,000 का 15% कितना आएगा 16,200, 10 में 2 गए 8, 7 में 6 गए 1, ये 91,800। तो स्टॉक से कितना पैसा मिला 91,800, 10% 10,800, 10,800, 5,12, 5,6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 91,000, कह रहे 5% लेस।
और देखते हैं कुछ असेट्स करिए। देखिए बिल्डिंग, अच्छा जितना भी पैसा रियलाइज उनको एक साथ करते हैं। बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 29 लाख, तो बिल्डिंग का भी ले लीजिए एक साथ पूरा, बिल्डिंग 29 लाख, बिल्डिंग कितना पैसा मिला 29 लाख। तो ये एडजस्टमेंट हो गई, ये एडजस्टमेंट हो गई। रहमान टू कवर बैंक लोन क्रेडिटर्स एक्सपेंसेस, रहमान रिमेनिंग मशीनरी वाज सोल्ड, मतलब मशीनरी से भी पैसा आएगा। तो मशीनरी कितना पैसा आएगा उसके बारे में बाद में समझेंगे। चार चीजों से पैसा रियलाइज हो रहा है, तो ये भी एडजस्टमेंट होगी, बाद में भी समझेंगे। अब जरा दूसरी एडजस्टमेंट देखते हैं। फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाई, तो बाई कौन ले लिया, टेकन ओवर बाई, फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाई राम, टेकन ओवर बाई राम, सॉरी यहां पर भूल गए, टेकन ओवर बाई राम, तो राम ने ले लिया, तो बाई राम्स कैपिटल कितने में ले लिया 79,000, 79,000 लिख दीजिए। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। रहमान टू ओवर, तो बाई रहमान्स कैपिटल ब्रैकेट में मशीनरी, यहां पर फर्नीचर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब जरा फर्नीचर मशीनरी के बारे में समझते हैं। मशीनरी आपकी कितने की है, मशीनरी आप देखें तो आपकी मशीनरी 4 लाख की है, तो 4 लाख, 4 लाख का 50% और ये भी 50%। कह रहा रहमान टू ओवर, रहमान ने ले लिया, बाकी को पैसा रियलाइज्ड हो रहा है, ये लिखा है ये वाली एंट्री। रिमेनिंग मशीनरी वाज सोल्ड, तो बैंक का नाम से 50%, 50% इसको समझिएगा आराम से। रहमान टू को 50% ऑफ द मशीन, 4 लाख का 50% कितना हुआ 2 लाख, 50% ये भी पैसा हो जाएगा 2 लाख। टू ओवर एट 5% लेस देन, तो लेस करिए 5% 10,000, तो कितने में रहमान ने ले लिया 1,90,000 में, तो बाई रहमान कैपिटल 1,90,000, ठीक है 1,90,000। इसके बाद इसको देखिए 2 लाख कह रहा है, ये वाली एडजस्टमेंट देखिए। रिमेनिंग मशीनरी वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%, तो इसका 50% प्रॉफिट 1 लाख आएगा, ऐड कर दीजिए, तो मतलब कितने में मशीनरी सोल्ड हुई 3 लाख रुपए में। इस एडजस्टमेंट को आराम से समझना है। तो ये 3 लाख यहां पर, तो इसको टोटल कर दीजिए 800, 7 1 8, सॉरी 1 9 7 16, 3 12, 3 15, 2 1 3, 35,61,000। एक बार और टोटल कर लेते हैं, 29 3 32 और 2 34, 70 गलत ना हो जाए, 34,70,000, 29 3 32 34 70 और 91,800, 8 1 9 7 16 4 1 5 35 61 800, ठीक है वेरी गुड। तो ये आ जाएगा 35,61,800। तो ये एडजस्टमेंट हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई और ये होगी। अब इसको देखते हैं बैंक लोन लायबिलिटी। जिस तरीके से असेट्स के एडजस्टमेंट क्रेडिट में बाई बैंक या तो बाई पार्टनर के नाम से, उसी तरीके से लायबिलिटीज की जितनी एडजस्टमेंट होंगी वो रियलाइजेशन के डेबिट में। अगर पे करेगा तो टू बैंक के नाम से, कह रहा है कि बैंक लोन वाज पेड और क्रेडिटर्स वर पेड, दोनों पेड हुए हैं, तो टू बैंक, सबसे पहले बैंक लोन। बैंक लोन कितना कह रहा है कि बैंक लोन वाज पेड 9,500, तो बैंक लोन कितना था 4,34,000, तो 4,34,000 प्लस 9,500, तो यह आ जाएगा 4,40,000, यह आ जाएगा 4,43,500। अब इसी तरीके से क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को देखिए, क्रेडिटर्स बोला है 5% डिस्काउंट, क्रेडिटर्स कितने का 380 का, 380 का 5% लेस करा देंगे, 380 का 5% होता है 19, माइनस करा देंगे तो ये आ जाएगा 3,61,000, 3,61,000, दोनों को टोटल करा देंगे
ये आ जाएगा 500, 3 1 4, 6 4 10, 4 3 1 7, 7,04,500। बैंक लोन क्रेडिटर्स। अब कह रहे एक्सपेंसेस ऑफ दिस सॉल्यूशन 7,000 पेड बाई रहमान, तो टू रहमान रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे। अगर फर्म पे करेगी तो बैंक के नाम से, अगर कोई पार्टनर पे करेगा तो उसके नाम से। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है? 7,000। अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं मैंने सारी चीजों को एक 1 बाई 1 करके रिकॉर्ड किया है। अब इसका सिर्फ आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। डेबिट साइड के ज्यादा होगा तो बाई लॉस के नाम से आएगा, और उम्मीद है कि लॉस ही आ रहा होगा। सभी पार्टनर में बांट देंगे, राम, रहीम और रहमान। एक बार टोटल कर लेते हैं फटाफट, कितना आ रहा है। $500, 7 4 11, 13 21 4 25, 25 5 12, 3 2 5 4 9, 9 7, 16, 3 1 4, 46,25,500। और इधर का टोटल आ जाएगा 800, 9 1 10, 4 14 8 22, 11 18 24, 32 35, 8 11 4 15, 3 1 4। आप देख सकते हैं इधर का टोटल कम है, तो इस तरीके से लॉस आ जाएगा 72,700 का। और कोई चीजें यहाँ पर नहीं है, तो जो भी लॉस आएगा प्लस माइनस कर लीजिएगा। एक बार दोबारा देख लेते कोई चीज रह तो नहीं गई। तो बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर्स भी हो गए 4,34,000 प्लस 9, 4,43,000 प्लस 3,61,000। ये सारी चीजें हो जाएंगे। आपको सिर्फ डेबिट को प्लस करके क्रेडिट्स माइनस करा दिया, लॉस आ जाएगा। थैंक यू।